हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सी की जानकारी दूंगा। मैंने पिछले 3 वीडियोस में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दी है। आज हम उससे आगे चलेंगे और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके देख सकते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओनली, आप ये मत समझिएगा कि ये केवल थ्योरी पेपर के लिए। आप इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैंने इसमें डाले हुए हैं जो आपको प्रैक्टिकल में भी आपको ऑलरेडी इसमें यूज में आएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ है, कल मैंने आपको 82 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज मैं आपको 83 से लेके चलता हूँ। तो हाउ इज फाइल क्लोज्ड? फाइल को हम क्लोज क्यों करते हैं? फाइल इज क्लोज यूजिंग एफ क्लोज फंक्शन। फाइल को हम एफ क्लोज फंक्शन से यूज करके हम फाइल को क्लोज करते हैं। ठीक है। What are the random access file? Random access file क्या होता है? तो यहाँ लिखा फाइल कैन बी accessed at a random using fseek function। fseek फंक्शन का यूज करके अगर फाइल को रैंडम एक्सेस करते हैं तो उसे रैंडम एक्सेस फंक्शन कहते हैं। ठीक है। What is the purpose of ftel? ftel का क्या पर्पस है? The function ftel is used to get the current file represented by द फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर के द्वारा करंट फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं एफटेल में। ठीक है। रिटर्न द लॉन्ग इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द करंट फाइल पोजीशन। जिसको हमें रिटर्न करता है लॉन्ग इंटीजर वैल्यू को, जो रिप्रेजेंट करता है करंट फाइल की पोजीशंस को, ऑन द फाइल पॉइंटेड बाय अ फाइल पॉइंटर। फाइल को पॉइंट करता है फाइल पॉइंटर द्वारा। इट इफ एन अकर एरर अकर, अगर एरर आएगा तो बन आ जाएगा और नहीं होगा तो आपको सीधा आपको दिखाएगा कमांड। ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिबिल्ड? रिबिल्ड का क्या पर्पस है? द फंक्शन रिबिल्ड इज यूज्ड टू ब्रिंग द फाइल पॉइंटर। रिबिल्ड फंक्शन के द्वारा हम ब्रिंग कर सकते हैं फाइल पॉइंटर को टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, फाइल के बिगिनिंग में, where the fp is a file pointer, जहाँ fp मेरा फाइल पॉइंटर है। also we can get the same effect by fp, और वो सेम इफेक्ट देता है एफ ई से। ठीक है, 0 0। डिफरेंस बिटवीन एन एरे एंड अ पॉइंटर वेरिएबल। एरे और पॉइंटर वेरिएबल क्या है? तो पॉइंटर वेरिएबल इज अ वेरिएबल वेयर एज द एरे नेम इज फिक्स्ड एड्रेस एंड इज नॉट अ वेरिएबल ए। फिक्स्ड एड्रेस होता है, ये नहीं जरूरी नहीं कि हर बार वेरिएबल ए ही हो। अ पॉइंटर वेरिएबल it must be initialized but the array cannot। pointer variable किसी एक को initialize करता नहीं है, array नहीं करता initialize। an array name being a constant value। array के अंदर constant value होता है, जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, लेकिन वो ऐसा कुछ अप्लाई नहीं होता पॉइंटर में। ठीक है। अब 2D पॉइंटर को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एरे ऑफ पॉइंटर और पॉइंटर ऑफ टू एन एरे। ठीक है। तो एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर करता है डाटा टाइप एरे नेम या साइज। यहाँ पे है रिप्रेजेंट साइज रिप्रेजेंट द रो एरे। अगर साइज को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो रो की साइज देगा। ठीक है। द स्पेस ऑफ द कॉलम में भी डायनामिकली, स्पेस या कॉलम का स्पेस जो है डायनामिकली हो सकता है। अब पॉइंटर्स टू एन एरे डिक्लेरेशन इज अ डाटा टाइप। डाटा टाइप डिक्लेरेशन होगा इसमें भी। ठीक है। एरे नेम या साइज होगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि रिप्रेजेंट साइज रिप्रेजेंट द कॉलम साइज, इसमें वो रो को साइज करता है, ये कॉलम को साइज करता है। ठीक है, तो यही सब बताया हुआ है। अगला है नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे व्हाट इज द पॉइंटर डिक्लेरेशन यूज्ड इन सी? पॉइंटर डिक्लेरेशन सी में कैसे यूज करते हैं? एरे, एरे ऑफ पॉइंटर्स को इंट से करते हैं, इंट ए, इस तरह से। ठीक है। एरे ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर। फिर यहाँ पे पॉइंटर्स टू एन एरे, तो यहाँ पे इंट स्टार ए ब्रैकेट के अंदर फिर वेरिएबल दिखा दिया। फंक्शन रिटर्निंग अ पॉइंटर, तो फ्लोट के लिए फंक्शन, फंक्शन रिटर्न करना हो तो फ्लोट का यूज करेंगे। अब वो पॉइंटर टू अ पॉइंटर, एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर में जा रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि इसमें इंट डबल स्टार एक्स एक्स इस तरह से करते हैं। पॉइंटर टू अ डाटा टाइप, तो इसमें कैरेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। कुछ लोग इसे चल बोलते हैं, चल नहीं बोलना है, तो कैर बोलना है, कैरेक्टर होता है यहाँ पे, CHAR, कैर। ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट पॉइंटर एंड अ पॉइंटर टू अ कांस्टेंट।
ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, इस तरह से पॉइंट करते हैं, पॉइंटर टू अ कांस्टेंट क्या है, ठीक है। अब कैर कांस्टेंट को स्टार पीछे करते हैं, कैर कौन कैर स्टार कांस्टेंट को पीछे करते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट कैर स्टार को कांस्टेंट पीछे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि इज एलोकेटिंग स्पेस ऑफ अ फंक्शन ऑटोमेटिकली डेवलप्ड व्हेन द फंक्शन रिटर्न्स। तो लिखेंगे नो पॉइंटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम इट पॉइंट टू, पॉइंटर उससे डिफरेंट होता है जिससे पॉइंट करना है। लोकल वेरिएबल इंक्लूडिंग लोकल पॉइंटर्स, लोकल वेरिएबल के अंदर इंक्लूड होता है लोकल पॉइंटर्स होता है। वेरिएबल इन अ फंक्शन, वेरिएबल इन अ फंक्शन होता है आर डिक्लेयर्ड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होता है जब फंक्शन रिटर्न होता है। तो बट इन केस ऑफ अ लोकल पॉइंटर, तो लोकल पॉइंटर के केस में वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। मींस दैट द पॉइंटर इज डी एलोकेटेड एंड नॉट द ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेटेड टू इट, और कोई ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट नहीं होता। मेमोरी डायनामिकली एलोकेटेड ऑलवेज persist until the location is freed। मेमोरी को जब भी डायनामिकली एलोकेट करते हैं जब हमें फ्री सिस्टम की लिए लोकेशन फ्री है या नहीं, और प्रोग्राम, और जब प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है जब, ठीक है। डिस्कस द पॉइंटर अरिथमेटिक, अब पॉइंटर का अरिथमेटिक को समझते हैं। तो पहला असाइनमेंट टू अ पॉइंटर टू द सेम टाइप ऑफ पॉइंटर, असाइनमेंट किसी भी पॉइंटर का होता है तो सेम टाइप ऑफ पॉइंटर होता है। एडिंग सब्सट्रैक्टिंग पॉइंटर एंड एन इंटीजर, सब्सट्रैक्टिंग पॉइंटर को पॉइंट करते हैं इंटीजर से, ठीक है। सब्सट्रैक्टिंग द कंपेयरिंग टू पॉइंटर, सब्सट्रैक्ट करते हैं दो कंपेयर दो पॉइंटर में, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं पॉइंटर्स के अंदर। फिर अगला असाइनमेंट द वैल्यू ऑफ पॉइंटर, वैल्यू ऑफ पॉइंटर को असाइनिंग करते हैं। इस तरह से हम इसमें करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इनवैलिड पॉइंटर अरिथमेटिक। इनवैलिड पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है। पहला होता है, मैंने यहाँ लिया, एडिंग होता है, मल्टीप्लाइंग होता है, डिविजन होता है, दो पॉइंटर में डिवाइडिंग होता है, ठीक है। फिर होता है शिफ्टिंग एंड मास्किंग पॉइंटर, फिर होता है एडिंग ऑफ फ्लोट और डबल और टू पॉइंटर, फिर होता है असाइनमेंट टू अ पॉइंटर और वन टाइप टू अ पॉइंटर ऑफ अनदर टाइप। यानी एक पॉइंट को असाइन करते हैं या एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से असाइन करते हैं, इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखो एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे ऑफ पॉइंटर। तो यहाँ पे इसके एडवांटेज है इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी होता है। अगला होता है इजियर टू एक्सचेंज द स्ट्रिंग बाय मूविंग देयर पॉइंटर्स व्हाइल स्टोरिंग, ठीक है। इस तरह से इसका होता है। एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ पीटीआर प्लस प्लस एंड प्लस प्लस स्टार पीटीआर से। तो क्या है इसमें पूछा है कि क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है, क्योंकि अगर पीटीआर प्लस प्लस है तो ये इंक्रीमेंट है, और प्लस प्लस पीटीआर है तो ये इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू यूजिंग द पॉइंटर बाय पॉइंटर, ठीक है, बाय पीटीआर, ठीक है, इस तरह से है। उसके बाद ये मैं नॉर्मल क्वेश्चन डाला हुआ 99 यहाँ देखते हैं। तो यहाँ है ये कुछ इक्विवेलेंट पॉइंटर एक्सप्रेशन को दिखाया हुआ, वो आप यहाँ देख लेना, ठीक। फिर है आर द वेरिएबल ARGC एंड ARGB, ठीक है। ऑलवेज लोकल इन टू मेन, तो लोकल होता है तो हाँ होता है, यस दे आर लोकल टू मेन, दोनों का लोकल मेन ही होता है, ठीक है। अब यहाँ कैन मेन बी कॉल्ड अ रिकर्सिवली, क्या मेन रिकर्सिवली होता है, तो यस हाँ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IMP कैन बी इनिशियलाइज यूनियंस, क्या IMP इनिशियलाइज यूनियंस को करता है। ANSI जो है स्टैंड्स allow the initialize the first member of the union। ANSI जो C के अंदर आता है वो कहता है पहला मेंबर यूनियन को ही लेता है। देयर इज नो स्टैंडर्ड वे, सब कोई स्टैंडर्ड वे नहीं होता टू इनिशियलाइज द अदर मेंबर, किसी अदर मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। अब है डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिक्लेरेशन, इन दो डिक्लेरेशन के बीच में डिफरेंस आता है, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो मैंने लिखा है द फर्स्ट फॉर्म डिक्लेयर्स द स्ट्रक्चर टैग एंड द सेकंड डिक्लेयर्स द टाइप डेफिनेशन। द मेन फंक्शन इज दैट फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर को दिखाता है, सेकंड टाइप को दिखाता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन दोनों का ये सेकंड डिक्लेयर द straightly more abstract type on the users don't necessarily know that it is a structure।
कि हम जानते हैं कि यह स्ट्रक्चर है, एंड द कीवर्ड स्ट्रक्चर इज नॉट यूज्ड, और कीवर्ड स्ट्रक्चर में नहीं यूज होता, व्हेन द डिक्लेयरिंग इंस्टेंस ऑफ इट, जो दोनों को इंस्टेंस करता है, डिक्लेयर करता है। ठीक है, अब उसके बाद है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई डजंट द कोड ए आई इक्वल्स टू आई प्लस प्लस वन, हम इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? तो यहाँ लिखा है, सब्स एक्सप्रेशन आई प्लस प्लस काउजेज साइड इफेक्ट, इट मॉडिफाइज आई वैल्यू which leads to undefined behavior, since I is also reference else ever the same expression, इनका एक्सप्रेशन सेम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम डिफाइन नहीं करते। अगला है, why doesn't struct x या x द स्ट्रक्चर को वर्क क्यों नहीं करता? तो यहाँ लिखे सी इज नॉट सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस नहीं है, क्योंकि जो एक्स ये वाला जो फंक्शन यहाँ पे दिखाया है स्ट्रक्ट एक्स, ये एक्स आपके सी प्लस प्लस में आता है, ये सी में नहीं आता, इसीलिए। ठीक है, डिफाइन टाइप नेम नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट द स्ट्रक्चर टैग, स्ट्रक्चर टैग इसमें जनरेट नहीं होता, इसीलिए ये नहीं करता। ठीक है, अब उसके बाद है, वाई कांट टू वी कंपेयर स्ट्रक्चर, हम कंपेयर स्ट्रक्चर क्यों नहीं करते? देयर इज अ नो सिंगल गुड वे, इसके लिए कोई सिंगल गुड वे नहीं होता फॉर कंपाइलर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर, कंपाइलर में इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन विच इज कांस्टेंट ऑफ द सीज लो लेवल फ्लोवर, इसमें सी का लो लेवल फ्लोवर होता है। ठीक है, सिंपल बाइट बाय बाइट और सिंपल बाइट बाय बाइट कंपैरिजन होता है। कुड फाउंडर द रैंडम बिट्स प्रेजेंट इन अनयूज्ड। ठीक है, फिर है होल इन द स्ट्रक्चर, पूरा चाहे पूरा ही स्ट्रक्चर क्यों ना ले हम। द फील्ड बाय फील्ड कंपैरिजन मिड माइट रिक्वायर्ड अनअक्सेप्टेबल अकाउंट्स एंड रिसिप्ट टेबल कोड फॉर अ लार्ज स्ट्रक्चर, अनअक्सेप्टेबल अकाउंट कोड रिसिप्ट टेबल कोड में एक लार्ज स्ट्रक्चर में जाने के लिए फील्ड बाय फील्ड कंपैरिजन में करते हैं। ठीक है, अब है, हाउ आर द स्ट्रक्चर कंपैरिजन एंड द रिटर्निंग इम्प्लीमेंटेड, स्ट्रक्चर कंपैरिजन और रिटर्निंग इम्प्लीमेंटेड में क्या कैसे है वो? तो यह है, व्हेन द स्ट्रक्चर इज पास्ड एज आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, जब स्ट्रक्चर पास करते हैं आर्गुमेंट टू अ फंक्शन में, द एंटायर स्ट्रक्चर इज टिपिकली पास्ड ऑन, तो बाकी का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी उसी के साथ पास हो जाता है। द स्टैक यूजिंग एज मैनी वर्ड एज आर रिक्वायर्ड, लेकिन स्टैक के अंदर बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसकी आवश्यकता होती है। सम कंपाइलर merely pass to a pointer to the structures, या कुछ कंपाइलर थ्रू they may have to make the local copy of preserve pass by value semantics, structure are often returned from the functions of in a location pointer to by the extra complex hidden argument to the function. Some older compilers use in the special static location. Some older compiler होता है जो यूज होता है स्पेशल स्टैटिक लोकेशन में फॉर द स्ट्रक्चर रिटर्न में, ऑल थ्रू दिस मेड स्ट्रक्चर वैल्यूड फंक्शन नॉन रिटर्न्ड विद ANSIC डिसअलाउ। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको 106 क्वेश्चन यानी 106 क्वेश्चन ऑफ सी लैंग्वेज की मैंने आपको जानकारी दी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, बेस्ट ऑफ लक for the exam.